जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया और फ्रांस ने एमका प्रोजेक्ट के लिए इंजन डेवलप करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया काफ़ी डेस्परेटली अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहती है, जिसका डेडलाइन 2035 तक सेट किया गया है। और इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा इशू है वो है इसका फाइटर इंजन के लिए, क्योंकि इंडिया के पास खुद का कोई फाइटर इंजन नहीं है। रिसेंटली आप सबको याद होगा, पीएम मोदी ने भी रेड फोर्ट से ये कहा था कि हमारा खुद का एक जेट इंजन होगा, हमें सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के तहत इंडिया और फ्रांस जॉइंट वेंचर के अंडर एक फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन बनाने जा रहे हैं, जो कि एमका के लिए होगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, सेम इंजन बनाने के लिए पहले जीई और रोल्स रॉयस को भी अप्रोच किया जा चुका है। सो फाइनली इंडिया और सैफरन, जो कि फ्रांस की कंपनी है, उसके साथ मिलकर ये इंजन बनाने वाली है। और इस वेंचर के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो इसका जो इंजन होगा वो 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट फाइटर जेट इंजन होगा, जिसकी जो टोटल कॉस्ट आने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली $7 बिलियन की है। और ये डीआरडीओ और फ्रांस की जो कंपनी है सैफरन ग्रुप, उसके साथ मिलके ये जॉइंट वेंचर होगा। एंड इसमें अगर मैं कुछ बात करूं तो ऑलमोस्ट 2 स्क्वाड्रन जो होंगे एमका के, वो उसका जो इंजन प्रोवाइड करेगी वो करेगी जीई, जिसका 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर होगा। जीई जैसे आपको पता है कि ये तेजस मार्क 1 के लिए इंजन प्रोवाइड कर रही है, और जिसकी टाइमलाइन ऑलरेडी डिले चल रही है। और शायद यही एक रीज़न है कि इंडिया ने जीई को ड्रॉप करके सैफरन के साथ ये इंजन बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सैफरन के साथ मिलके इंडिया जो ये इंजन बनाने वाली है, उसका जो टाइमलाइन है वो एमका के साथ ही है, क्योंकि आप देखोगे तो बाई 2035 तक एमका बन के रेडी हो जाएगा, और साथ ही साथ ये इंजन भी उसी टाइम लाइन में रेडी हो जाएगा। अब हमें सवाल ये करना चाहिए कि जहाँ चाइना 6th जनरेशन के ऊपर काम कर रहा है, बाकी कंट्रीज 6th जनरेशन के ऊपर काम कर रही है, वहाँ इंडिया सिर्फ स्ट्रगल कर रहा है अभी 5th जनरेशन का, जो कि 2035 में आने वाला है। तो व्हाट इज़ ग्रेट अबाउट इट, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका जो इंजन होने वाला है और जो एयरक्राफ्ट होगा वो इंडिया का ही होगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि इंडिया को जितना प्रोड्यूस करना है, जिसे बेचना है, उसके ऊपर किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और इंडिया और फ्रांस ने जो ये डील साइन करी है, उसके जो एक्सपोर्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 100% ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी होगी। सो ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था कि तेजस में जो लगने वाला इंजन जी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी टाइमलाइंस में ऑलरेडी डिले चल रहा है। अगर वो टाइम पर आया होता तो टाइमली इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो चुका होता। अगर इंडिया के पास खुद का जेट इंजन होता तो इंडिया का जो स्क्वाड्रन का स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होता, वो बढ़ रहा होता। एंड एमका के प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, चाहे आप उसके एयरक्राफ्ट की बात करें या आप उसके इंजन्स की बात करें। और इसी प्रोजेक्ट की कंफर्मेशन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने भी प्रेस रिलीज़ करके बताया है। और ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। जो ये इंजन बन जाएंगे तो उसकी टेस्टिंग राफेल के ऊपर भी होगी, क्योंकि राफेल ऑलरेडी इंडिया यूज़ कर रही है, तो एमका के साथ साथ ये राफेल पे भी यूज़ किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।